इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच सानिया मिर्जा दुबई से वापस इंडिया लौट आई हैं। इंडिया लौटने पर उन्होंने दुबई की आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिन कैसे उनके और उनके बेटे के लिए मुश्किल भरे रहे। सानिया मिर्जा दुबई से वापस इंडिया लौट आई हैं। वो अपने बेटे के साथ इंडिया लौटी। भारत लौटने पर उन्होंने दुबई में गुजरे अपने पिछले कुछ मुश्किल दिनों के बारे में बताया। इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में जो डर का माहौल है, उससे सानिया मिर्जा भी परेशान दिखी। उन्होंने कहा कि दुबई उनके दूसरे घर की तरह है, मगर जिस तरह के वहां हालात देखे गए, उसके बाद उन्होंने ईद के मौके पर भारत लौटने का फैसला किया। सानिया मिर्जा अपने बेटे के साथ अचानक हैदराबाद लौट आई। वो पिछले हफ्ते ही लौटी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि ईरान ने किस तरह यूएई के कई हिस्सों को निशाना बनाया है। सानिया मिर्जा के मुताबिक उन्होंने दुबई में अपने घर के ऊपर से फाइटर जेट से गुजरने की आवाज़ें सुनी। कुछ घटनाएं घटी, जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने बच्चे को लेकर इंडिया लौट जाएंगी। सानिया ने कहा कि उन्हें दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, मगर जिस तरह से लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, उससे वहां अनिश्चितताओं के बादल घिरे हैं। भारत की पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा दुबई में मुश्किल दिन गुजारने के बाद वापस भारत लौट आई हैं। 39 साल की सानिया मिर्जा अपने बेटे के साथ दुबई में रहती हैं, लेकिन उन्होंने ईद के लिए हैदराबाद आने का फैसला किया, क्योंकि दुबई में इस वक्त ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध के चलते माहौल ठीक नहीं है। ईरान यूएई के कुछ हिस्सों को टारगेट कर रहा है और युद्ध के रुकने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रही है। मिर्जा ने खुलासा किया है कि अपने ऊपर से फाइटर जेट्स की आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने घर आने का फैसला किया। सानिया मिर्जा ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा, हमने अपने घर के ऊपर फाइटर जेट्स की आवाज़ सुनी और उनको इंटरस्पेस होते हुए देखा। हमारे घर से 400-500 मीटर दूर जाकर मलबा गिरा। आप नहीं चाहते आपका बच्चा इससे गुजरे। वो मुझसे सवाल कर रहा था। ये अनसेफ नहीं लगा, लेकिन यह अनिश्चित और बेचैन करने वाला ज़रूर था। बता दें कि सानिया मिर्जा के बेटे जहां दुबई में ही स्कूल जाते हैं, उन्होंने कुछ कहा, स्कूल अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। हम सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। मैं लकी हूँ कि मैं हैदराबाद आ सकी, जहां अब भी मेरा घर और परिवार है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। बता दें कि इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है और अब ईद बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में सानिया ने आगे कहा कि वो हर ईद पर आती हैं और कोशिश करती हैं कि रमज़ान का आखिरी हफ्ता हैदराबाद में बिताएं। उन्होंने कहा, मैं हर ईद पर आती हूँ। हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में हैदराबाद आ जाएं, क्योंकि यहाँ के रमज़ान अनुभव करना ज़रूरी है। फैमिली के पास रहना हमेशा अच्छा लगता है। मेरे बेटे को अपने नाना नानी से मिलना पसंद है, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज़ के लिए कोई मना नहीं करता। उसने काफ़ी ट्रैवल किया है, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। सानिया मिर्जा दुबई के अल बरशा इलाके में रहती हैं और उन्होंने खुलासा किया है कि पिछले कुछ समय से वहाँ का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। सानिया मिर्जा हर साल रमज़ान के आखिरी दिनों और ईद के मौके पर हैदराबाद आना पसंद करती हैं। इस बार भी वह अपने परिवार के पास समय बिताने के लिए यहाँ आई हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को अपने नाना नानी के साथ रहने का बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत पसंद है उनके साथ समय बिताना और यहाँ वह ज़्यादा खुश और रिलैक्स महसूस करता है। सानिया ने आगे ये भी कहा कि उनके बेटे का स्कूल दुबई में है और अगले हफ्ते से उसकी क्लासें शुरू होंगी। हालांकि फ़िलहाल वे वहाँ की स्थिति पर नज़र रख रही हैं। अगर माहौल सामान्य होता है तभी वे वापस दुबई लौटने का फैसला करेंगे।